वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। ऐसे दौर में जब समूची दुनिया में डॉक्टरों और अस्पतालों की अहमियत को स्वीकार किया जा रहा है और उनके प्रति सम्मान जाहिर करने के लिए आम लोगों से लेकर सरकार तक की ओर से विशेष गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, तब किसी अस्पताल में एक लाचार मरीज के साथ अमानवीय बर्ताव बेहद तकलीफ़देह लगता है। मध्य प्रदेश में शाजापुर के एक निजी अस्पताल में 80 वर्षीय वृद्ध मरीज के साथ अस्पताल प्रबंधन ने जो किया वह एक बारगी किसी भी संवेदनशील इंसान को स्तब्ध कर दे सकता है। खबरों के मुताबिक अस्पताल में भर्ती कराए गए बुजुर्ग के पांव को बेड से इसलिए बांध दिया गया कि उनके परिजन इलाज का बिल चुकाने में असमर्थ थे। यह रकम सिर्फ 11,000 रुपये थी। परिजनों ने पहले 5,000 रुपये जमा किए थे, लेकिन यह राशि वे नहीं चुका सके थे। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस परिवार के पास यह रकम भी चुका पाने का सामर्थ्य नहीं है, उसकी आर्थिक हैसियत क्या होगी। ऐसे में यह शायद अलग से बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि न केवल नियमों के मुताबिक बल्कि मानवीय आधार पर भी अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों को उसके साथ कैसे पेश आना चाहिए था। विडंबना यह है कि अस्पताल को मानवीयता और संवेदनशीलता का ख्याल रखना ज़रूरी लगा। न एक गरीब बुजुर्ग और उनके परिवार की मजबूरी पर गौर करने की उन्हें ज़रूरत महसूस हुई। जब इस खबर के सुर्खियों में आने के बाद चौतरफा आलोचना होने लगी, तब जाकर सरकार ने कार्रवाई की। मैनेजर पर मुकदमा हुआ, अस्पताल को सील कर दिया गया। यूँ अस्पताल प्रबंधन ने सफाई पेश की थी कि मरीज की स्थिति को देखते हुए उसके पैर को बेड से बांध दिया गया था। सवाल है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज करने के लिए सभी संसाधनों से लैस होने का दावा करने वाले किसी निजी अस्पताल को मरीज के पांव बेड से बांधने की ज़रूरत पड़ती है। क्या ऐसा कहकर खुद अस्पताल अपने प्रबंधन और इलाज के तौर तरीके और उनकी गुणवत्ता को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा है। सच यह भी है कि प्रशासनिक स्तर पर अस्पतालों में कामकाज से संबंधित गतिविधियों की निगरानी और उनके नियमन को लेकर लापरवाही बरती गई और इसी का नतीजा है कि अस्पताल में इस स्तर की संवेदनहीनता दिखाई पड़ी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच और इलाज से संबंधित एक याचिका की सुनवाई के दौरान यह साफ कहा कि ऐसे तमाम अस्पताल हैं जिन्हें सरकार की तरफ से मुफ्त में या बेहद मामूली दरों पर ज़मीन दी गई है। दरअसल जन कल्याण के नाम पर मुफ्त या मामूली कीमत पर
ज़मीन देने के पीछे सरकार का मकसद यह होता है कि वहाँ गरीब तबकों के वैसे मरीजों का इलाज मुफ्त या नाममात्र के शुल्क पर हो सकेगा जिनके पास पर्याप्त पैसे नहीं होते हैं। मगर सरकार से इस तरह की सुविधा हासिल करने के बाद शायद ही किसी निजी अस्पताल में गरीब मरीजों के इलाज को लेकर ज़रूरी स्तर की संवेदनशीलता दिखाई जाती है। यह जीवन बचाने के हुनर को सिर्फ मुनाफा कमाने का कारोबार बना देने जैसा है, जो कई बार बेहद अमानवीय शक्ल में सामने आता है। यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि चिकित्सा पेशे से जुड़ी नैतिकता और लोगों का इसमें विश्वास और सम्मान तभी तक बना रह सकता है जब पैसे को एकमात्र विकल्प मानने के बजाय इसमें मानवीय और संवेदना के तकाजे पर मरीजों का इलाज प्राथमिक दायित्व समझा जाए। स्टॉप।